नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मंडी में किए विभिन्न उद्घाटन व शिलान्यास। बोले, भाजपा सरकार के प्रयासों से प्रदेश तेजी से शिक्षा हब बनने की ओर अग्रसर। रामपुर में हिमाचल लोक मोर्चा ने भाजपा व कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, दोनों पार्टियों ने रामपुर को हमेशा किया नजरअंदाज। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में तैयारियां शुरू। विशेषज्ञों की टीम ने ईवीएम की चेकिंग का काम किया शुरू। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में बदल सकते हैं राजनीतिक समीकरण। चुनाव लड़ने को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा पत्ते न खोलने से कांग्रेस व भाजपा के टिकटार्थियों की नींद हुई हराम। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि भाजपा सरकार के प्रयासों से प्रदेश तेजी से शिक्षा हब बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। सरकार ने अकेले मंडी जिले के लिए 4 कॉलेजों की घोषणा की है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री हमीरपुर के चंद्रूही में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल नए कॉलेजों की घोषणा ही नहीं की है, बल्कि उन्हें कार्यशील भी बनाया है। इससे पूर्व प्रोफेसर धूमल ने चंद्रूही में गोपालपुर सड़क और एक पुल का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि भाजपा सरकार के प्रयासों से प्रदेश तेजी से शिक्षा हब बनने की ओर अग्रसर है। सरकार ने अकेले मंडी जिले के लिए 4 कॉलेजों की घोषणा की है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा नए, पुराने और ऊपरी निचले क्षेत्र के नाम पर ही राजनीति कर लोगों को भ्रमित किया है। भाजपा ने पूरे प्रदेश में एक समान विकास कराया है और किसी भी क्षेत्र की अनदेखी नहीं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक राशन कार्ड धारक को अनुदान पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए 130 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। प्रत्येक उपभोक्ता को बिजली पर भी अनुदान दिया जा रहा है। इस पर सरकार इस वर्ष 190 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 64 करोड़ हमने खर्चा और 110 करोड़ का साल का लाभ हिमाचल के उपभोक्ता को हो रहा है। 190 करोड़ की सब्सिडी बिजली के बिलों में और दे रहे हैं। बीपीएल वाला जो 70 पैसे देता है, उसके 101 रुपए 40 पैसे हम देते हैं। एपीएल वाला जो 1 रुपया यूनिट का देता है, उसके 1 रुपये 35 पैसे सरकार की तरफ से हम देते हैं। बिजली सस्ती, राशन सस्ता, अटल आवास योजना मकान के लिए कर्जा और अटल स्वास्थ्य सेवा योजना में मुफ्त में एम्बुलेंस, मातृ सेवा योजना में मुफ्त में डिलीवरी, और अब बाकी कसर थी वो स्कूल की भी जो रहती थी वो वर्दी की, साल में 2-2 बार वर्दी भी मुफ्त और 100-100 रुपया सिलाई का भी साथ में दे रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल सहित भाजपा के सभी मंत्री एवं विधायक इन दिनों उद्घाटनों व शिलान्यास में व्यस्त हैं। देखना है चुनाव में उन्हें इसका कितना लाभ मिलता है। अंकुश सूद, 7C हिमाचल आजकल, मंडी। हिमाचल किसान मंच के मुख्य संयोजक एवं पूर्व विधायक के कौशल ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कौशल ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यकाल में कई घोटाले सामने आए हैं। भाजपा के ही कुछ नेताओं ने ही अपने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इसके बावजूद भाजपा हाईकमान प्रदेश सरकार की कारगुजारियों से आंखें मूंदे हुए है। यही वजह है कि भ्रष्टाचारी नेताओं पर कार्रवाई के बजाय पार्टी में उनको अहम पद देकर सम्मानित किया जा रहा है। जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा जो उन्होंने बयान दिया कि इस देश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, इससे हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मिशन रिपीट की हवा निकल गई है। और ये जो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो बयान दिया कि ये किसी आधार के ऊपर दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि भाजपा नीत सरकारें जो हैं, कर्नाटक के अंदर येदियुरप्पा मुख्यमंत्री जेल में जाने के बावजूद भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे। हिमाचल लोक मोर्चा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और भाजपा ने विकास के मामले में रामपुर के लोगों से धोखा किया है। हिलोपा नेता निजू राम और माकपा क्षेत्रीय कमेटी के सचिव बिहारी सेवगी ने रामपुर में एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में कहा कि दोनों पार्टियों ने रामपुर की अनदेखी की है। वहीं उन्होंने स्थानीय विधायक पर भी निष्क्रिय रहने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों से क्षेत्र का मोह भंग हो चुका है और ऐसे में अब लोगों को हिलोमो ही एकमात्र विकल्प नजर आने लगा है। मोर्चा
ने ये तय किया है कि रामपुर और नीरमंड जो कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारी नानी कॉन्स्टिट्यूंसी, इसमें तीसरा विकल्प देंगे। और जो जनता के इश्यूज़ है, चाहे वो स्वास्थ्य से बात लेकर स्टाफ नहीं है, एजुकेशन है, सड़क से रिलेटेड बात है, बाकी जो सेवाएं देनी है कल्याणकारी राज्यों के तहत, वो मिली नहीं है। दोनों जगह हम तीसरा विकल्प पैदा करेंगे आने वाले विधानसभा में, और अपना जो कैंडिडेट है जिता के विधानसभा में, और जनता के इश्यूज़ को वहाँ पर हम लड़ेंगे। इतनी बड़ी इतना इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल है, एक भारतीय जनता पार्टी सरकार इसके प्रति कोई एक फार्म एक रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट खाली है। रामपुर से विधायक दो तो सौदाबाजी कर रहे, हम विकास करेंगे। कांग्रेस का विधायक जो है वो विधानसभा में एक शो पीस भेजा उन लोगों ने, लोगों की मांगों को वो विधानसभा में ठीक ढंग से ईमानदारी से नहीं उठा रहा है। प्रदेश युवा कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर बिलासपुर के साथ भेदभाव के आरोप लगाए हैं। बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विवेक कुमार ने कहा कि सरकार ने केवल हमीरपुर क्षेत्र पर ही ध्यान दिया है, जबकि बाकी क्षेत्रों की पूरी तरह से अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर के साथ भी भेदभाव किया गया है और सरकार ने जिले के लिए एक भी नई योजना शुरू नहीं की है, उल्टे बिलासपुर के लिए स्वीकृत योजनाओं को दूसरे जिलों को स्थानांतरित करवाया है। जिस तरह से भाजपा के मुख्यमंत्री और अनुराग ठाकुर केंद्र सरकार को हमेशा कोसते रहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के साथ जो है केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है, किंतु उनके पास इसके ना तो पुख्ता सबूत ना प्रमाण है, केवल अपनी राजनीति के लिए जो है वो केंद्र सरकार को कोसने का काम कर रहे हैं, ना तो उनकी अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए यहाँ पर है। हाँ, वो जरूर हिमाचल में भेदभाव की राजनीति जरूर कर रहे हैं। आज बिलासपुर ज़िला को जो है उन्होंने हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है। ना तो यहाँ पर जो है प्रोफेशनल महाविद्यालय, ना प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, ना यहाँ पर स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ, ना यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण कार्यालय खोले गए हैं। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में भेजी गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की चेकिंग का काम ऊना में आरंभ हो गया है। यहां विशेषज्ञों द्वारा मशीनों का डाटा क्लियर किया जा रहा है। पहले चरण की चेकिंग का ये काम 5 दिनों तक चलेगा और इसके बाद इनकी टेस्टिंग भी की जाएगी। चुनावों की घोषणा के बाद इन मशीनों को जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाएगा। विधानसभा चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश से ऊना में पहुंची ईवीएम के पहले दौर की चेकिंग का काम शुरू हो गया है। यहां विशेषज्ञों ने मशीनों में फीड डाटा को क्लियर करने का काम शुरू कर दिया है। डाटा क्लियर करने का यह काम करीब 5 दिनों तक चलेगा और बाद में इसकी टेस्टिंग की जाएगी। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी इस काम का जायजा लेने के लिए बुलाया गया है। डीसी व जिला निर्वाचन अधिकारी JR कटवाल का कहना है कि मशीनों से डाटा क्लीन करने के बाद इनको कड़ी सुरक्षा में रखा जाएगा। बाद में इन्हें जिले के विभिन्न निर्वाचन अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, उसके लिए जैसे इस बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पहले भी यूज हुई हैं, इस बार भी यूज होंगी। और जो मशीनें यहाँ चाहिए जिनकी जितनी ज़रूरत है, वो 760 मशीनें हमें उत्तर प्रदेश से वापस यहाँ पहुँच चुकी हैं। इसकी जो इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के जो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने ये मशीनें बनाई हैं, वो अब जो पिछला मशीनों का डेटा है उसको क्लियर करेंगे और उसके बाद एक टेस्ट करने के लिए इसको जैसे डिफरेंट कैंडिडेट्स के नाम दबा के एक रिजल्ट देखेंगे कि ये ठीक काम कर रही हैं कि नहीं। तो इसकी चेकिंग है, एक किस्म की फर्स्ट लेवल चेकिंग बोलते हैं इसको, ये आज से शुरू हो गई है। राजीव भनोट, ऊना 7 से हिमाचल आजकल। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भाजपा में अभी प्रधानमंत्री पद का कोई भी मुद्दा नहीं है। इस समय सभी की निगाहें हिमाचल प्रदेश और गुजरात राज्यों के विधानसभा चुनावों पर ही लगी हुई हैं। अनुराग ठाकुर नैना देवी क्षेत्र के दौरे के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टिप्पणी के बारे में पूछने पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि सहयोगी दलों से अलग अलग विषयों पर बात होती है। पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, यह शीर्ष नेतृत्व तय करता है। सहयोगी दलों के साथ अलग अलग विषयों पर विचार विमर्श होता है, लेकिन संगठन का विस्तार कैसे हो, कौन पार्टी का नेता हो, ये सब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करता है। उपयुक्त समय आने पर पार्टी वो निर्णय भी लेगी। मुझे लगता है अभी 2014 दूर है, उससे पहले के राज्यों के चुनाव हैं
इसलिए अभी नेतृत्व की या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की कोई बात नहीं। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।